हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। आप लोगों को होम गार्ड की तैयारी करा रही हूँ, उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। तो इसमें इस बार जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे संबंधित होम गार्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अ, उत्तर प्रदेश जो जीके आता है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो स्किप ना करते हुए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और आप लोगों को ये क्वेश्चन याद करने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय समय ना गंवाते हुए मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत से है? निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा अपना उत्तर प्रदेश राज्य है, वो कितने प्रतिशत के हिसाब से, और संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? निम्न और मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हुई थी। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी खनिज नीति? उत्तर प्रदेश की, भारत की नहीं है, आप लोग अच्छे से याद करना। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, कब की गई थी? 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी, खनिज विकास उद्योग दर्जा के अंतर्गत। उसके बाद बलुआ पत्थर, चूना पत्थर भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में, अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और भंडार उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। उसके बाद में कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है भारत में। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है किसके? कोयला भंडार की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में कोयला पाया जाता है कहाँ? सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोयला सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणतम स्थान है सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। सिलिका सैंड और कांच बालू उत्पादन उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है। सिलिका सैंड या कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का पहला है सिलिका सैंड कांच बालू, कांच टाइप की बालू होती है, उसी उसी पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। सिलिका सैंड पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिलिका सैंड प्रयागराज में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, चित्रकूट में पाया जाता है, और चंदौली में पाया जाता है, और झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड कहाँ कहाँ? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्यतः उत्तर प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा और यमुना नदियों से, दो नदियों से प्राप्त होता है। कौन कौन सी? गंगा और यमुना नदियों से प्राप्त होता है। आगे टॉपिक है प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर और कटिहार सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट बांदा, चंदौली, हिल्डाको, रेणुकूट में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है डोलोमाइट। कहाँ पाया जाता है डोलोमाइट? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? बांदापुर और मिर्ज़ापुर में मिलता है। बांदा और मिर्ज़ापुर में। ग्रेनाइट हमीरपुर, चुनार, मिर्ज़ापुर में मिलता है। यूरेनियम कहाँ स्थित है? ललितपुर में मिलता है। जिप्सम कहाँ मिलता है? झांसी और हमीरपुर में। तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर में। सोनराई क्षेत्र में। सैंड स्टोन कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और फायर क्ले कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर। ज़्यादातर जो भी ये सारी चीज़ें हैं खनिज से संबंधित, वो ज़्यादातर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ही आ, मिलती हैं ज़्यादातर चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ में ना आए कि हमारा आंसर कौन सा रहेगा खनिज से संबंधित, और जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग मिर्ज़ापुर या
और सोनभद्र हो क्वेश्चन में, तो आंसर में आप लगा सकते हैं आराम से। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2023 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा नीति कब लागू की गई? सन 2023 में लागू की गई थी। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत ऊर्जा का है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय ऊर्जा कौन सी है? तापीय ऊर्जा हरदुआगंज तापीय ऊर्जा परियोजना 1942 ईस्वी रूस में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रिहंद जल विद्युत परियोजना। रिहंद जल विद्युत परियोजना जो कहाँ पर स्थित है? पिपरी सोनभद्र में स्थित है। पिपरी सोनभद्र में स्थित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। अनपारा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? पनकी के नाम से ही याद कर लो, कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा में स्थित है। भारी जल आधारित है। बुलंदशहर 1991 से 92 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 है। औरैया, अम्बाला और दादरी में। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। औरैया, अम्बाला, दादरी में। औरैया, अम्बाला और आंवला, अम्बाला नहीं है, आंवला और दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ? बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बेतवा नगर और झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है उमरी गंगा नगर नहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा ने स्थापित किया था 1983 ईस्वी में। आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, और आप लोग अच्छे से बने रहिएगा। ये सारे नोट्स एग्जाम वाले सर के हैं, इनका मैंने प्रिंट निकाल के और आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये है उत्तर प्रदेश जीके, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।